कभी आया है तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण जब सामने बड़ा चैलेंज, दिल कांप रहा है और तुम मन ही मन कहते हो, मैं पहले सब समझ लूं, फिर लड़ाई शुरू करूं। लेकिन बेटा याद रखो, कई बार युद्ध जीतने का असली रहस्य यही है कि लड़ाई से पहले स्पष्टता ढूंढ लेना। आज के श्लोक 2:11 में अर्जुन ठीक वही करते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ रोक दो, ताकि वे सामने खड़े शत्रुओं को देख सकें। यहीं छिपा है एक गहरी जीवन शिक्षा जो तुम्हारे हर निर्णय को बदल सकती है। श्लोक 21। निर्णय से पहले स्पष्टता खोजना सबसे बड़ा साहस है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मेरा रथ बीच में स्थापित करो। यह केवल रथ रोकना नहीं है, बल्कि उनके भीतर के सत्य का प्रकट होना है। जीवन में कई बार हम सीधे कूद पड़ते हैं समस्याओं के अंदर, लेकिन असली नेता या ज्ञानी व्यक्ति पहले चित्र स्पष्ट कर लेते हैं। अर्जुन उवाच, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। 1.21। अर्थ, अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। सोचो तुम एक बड़ा व्यापार शुरू करने जा रहे हो। चारों ओर सब कह रहे हैं, चलो कूद पड़ो। लेकिन अगर तुम पहले बाजार न समझो, प्रतियोगी कौन है, सामने क्या क्या जोखिम है, यह न देखो, तो तुम युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाओगे। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने जाना, युद्ध का मतलब केवल प्रहार करना नहीं, बल्कि पहले देखना है सामने कौन खड़ा है। क्योंकि आंख बंद कर युद्ध करने से विजय नहीं, बल्कि क्षय होता है। जब तुम स्पष्टता पाते हो, तभी डर आधा कम हो जाता है, क्योंकि अज्ञात का भय ही सबसे बड़ा भय है। जिस क्षण तुम सामने की वास्तविकता को देखते हो, स्वीकार करते हो, मन शांत होता है और आत्मविश्वास जगता है। गीता सिखाती है, जीवन के हर बड़े निर्णय से पहले परिस्थिति को स्पष्ट रूप से देखना, यही ज्ञानी का पहला काम है। स्वयं को सत्य के सामने खड़ा करने का साहस ही असली शक्ति है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ बीच में ले चलो, ताकि मैं अपने सामने खड़े लोगों को स्पष्ट रूप से देख सकूं। सुनो, ये केवल रथ हटाना नहीं है, बल्कि अपने हृदय के गहरे सत्य के सामने खड़े होने का साहस है। जीवन में ऐसे कई समय आते हैं जब हम सत्य से बचते हैं। कोई संबंध का टूटना नहीं देखना चाहता, कोई अपने व्यापार की हानि स्वीकार नहीं करना चाहता, और कोई अपनी भीतर की कमजोरी को छिपाकर रखता है। लेकिन जीना मतलब सत्य से भागना नहीं है। अगर तुम सत्य स्वीकार नहीं करते, तो समस्या और बड़ी होती जाती है। अर्जुन भागे नहीं। वे चाहे तो कृष्ण से कह सकते थे, मुझे आगे मत ले जाओ, मैं युद्ध शुरू करूंगा। लेकिन उन्होंने जाना, अगर सच का सामना न किया तो अपने भीतर का द्वंद्व कभी मिटने वाला नहीं। सत्य को स्वीकार करना मतलब पीड़ा पाना नहीं, बल्कि पीड़ा से मुक्ति पाना शुरू करना है। हम जब तक सत्य से भागते हैं, हमारे भीतर की चिंता बढ़ती जाती है। लेकिन जिस क्षण हम ईमानदारी से कहते हैं, हाँ, यही मेरी सामने की वास्तविकता है, तब हमारे भीतर एक अजीब शांति और शक्ति जगती है। गीता सिखाती है, जीवन में सत्य को सीधे देखने का साहस ही तुम्हें मुक्ति और शक्ति की ओर ले जाता है। प्रेम और कर्तव्य जब साथ आते हैं, तब मनोबल टूट जाता है, तब रास्ता चुनना पड़ता है। अर्जुन ने जब रथ को बीच में खड़ा करने को कहा, उन्होंने शत्रु के रूप में केवल सैनिकों को नहीं देखा, उन्होंने अपने प्रियजन, गुरु, परिवार, मित्र, रिश्तेदार, सबको अपने सामने खड़ा पाया। जीवन में क्या कभी ऐसा हुआ है, जिस व्यक्ति को तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिस परिवार ने तुम्हें बड़ा किया, जिस मित्र ने एक दिन तुम्हारा साथ दिया, एक दिन वही तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, तब तुम्हारे भीतर शुरू होता है द्वंद्व। क्या मैं इन्हें चोट पहुंचाऊं? क्या मैं अपना कर्तव्य निभाऊं, या मैं सब छोड़कर भाग जाऊं? अर्जुन के भीतर भी वही दुविधा थी। प्रेम खींचता है और कर्तव्य धकेलता है। इन दोनों के बीच मनोबल का टूटना स्वाभाविक है। इस स्थिति में ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन गीता सिखाती है, जब प्रेम और कर्तव्य का संघर्ष हो, तब तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भीतर के उच्चतर मूल्यों पर निर्भर करता है। अगर केवल भावना में बह गए तो कर्तव्य निभाना संभव नहीं, और अगर केवल कठोर कर्तव्य निभाओ तो हृदय सूख जाएगा। संतुलन पाना ही असली शिक्षा है। शायद तुम एक पिता, माँ, टीम लीडर या व्यापारी हो। हर दिन तुम्हें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं,
कभी संतान का प्यार, कभी टीम का कर्तव्य, कभी व्यापार का दायित्व, सब एक साथ खींचते हैं। तब याद रखो, जिस निर्णय में प्रेम और कर्तव्य दोनों सुरक्षित रहें, वही गीता सिद्ध निर्णय है। गीता सिखाती है, असली शक्ति केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन लाने में है। सच्चा नेता कभी पीछे की सीट पर नहीं बैठता, वो हमेशा बीच में खड़ा होता है। अर्जुन ने रथ कहां खड़ा करने को कहा था? सेनाओं के बीच में। उन्होंने सामने के भयंकर योद्धाओं को भी देखना चाहा और पीछे खड़े छोटे सैनिकों को भी नजरअंदाज नहीं किया। वे चाहते थे पूरी तस्वीर, पूरी वास्तविकता उनकी आंखों के सामने आए। जीवन में क्या कभी तुम्हें लगा है, मैं किनारे रहूंगा, कोई और लड़ेगा, मैं दूर से देखूंगा, खुद शामिल नहीं होऊंगा? लेकिन याद रखो, जो नेता बीच में खड़ा नहीं होता, उसकी बात लोग नहीं सुनते। जैसे अगर पिता केवल सलाह दें, लेकिन परिवार के कठिन समय में आगे न आए, तो संतानें उनकी बात पर विश्वास खो देती हैं। अगर टीम लीडर केवल आदेश दें, लेकिन काम का दबाव खुद न संभाले, तो टीम उसे सच्चा नेता नहीं मानती। अर्जुन बीच में खड़े होकर साबित करते हैं, लीडरशिप का मतलब है सब कुछ देखना, सब कुछ सुनना और उसी के अनुसार निर्णय लेना। जो केवल दूर से आदेश देता है, उसके भीतर साहस नहीं है, लेकिन बीच में खड़ा होना मतलब है डर को सीधे आंखों में देखना। अगर तुम जीवन में नेता बनना चाहते हो, चाहे परिवार में, दफ्तर में या व्यापार में या समाज में, तो केवल दूर से सलाह मत दो, बीच में खड़े हो, समस्या के भीतर उतर जाओ, लोगों का दुख, डर, आनंद सब सीधे महसूस करो, तभी तुम्हारा नेतृत्व स्वीकार्य होगा। गीता सिखाती है, असली नेतृत्व दूर से शासन नहीं, बल्कि बीच में खड़े होकर वास्तविकता का सामना करना है। डर से मत भागो, डर को सामने से देखोगे तभी जीत का रास्ता खुलेगा। अर्जुन ने रथ को बीच में खड़ा किया, जबकि वे जानते थे सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और अनगिनत योद्धा खड़े हैं। फिर भी वे भागना नहीं चुना, ना ही नजरें फेर ली। वे चाहते थे सीधे आंख से आंख मिलाकर देखना, किसके विरुद्ध उन्हें लड़ना है और किस सत्य का सामना करना है। क्या तुमने कभी सोचा है, इस समस्या को ना देखूं, टाल दूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा? जैसे परीक्षा का डर हो तो पढ़ाई छोड़ देना, व्यापार में हानि हो तो हिसाब ना मिलाना, संबंध टूटने पर बात ना करके चुप रह जाना। लेकिन क्या कभी ठीक हुआ? समस्याएं और बड़ी हुई, डर और गहरा हुआ। गीता सिखाती है, डर को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन साहस से सामना करते ही जीत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसी तरह श्लोक 21 हमें सिखाता है, युद्ध क्षेत्र मतलब जीवन की वास्तविकता। सही जगह पर खड़ा होना ही पहला पाठ है। पूरे सत्य को देखना जरूरी है। बीच में खड़ा होना मतलब साहसी नेतृत्व, और डर को सीधे आंखों से देखना मतलब जीत की पहली सीढ़ी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।